हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से मेरा आपको नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर पेपरों को करेंगे और ये ना सिर्फ आपके पटवारी के एग्ज़ाम में बल्कि आपके जेल पुलिस के एग्ज़ाम में और या फिर आपके स्टेट के जो एमपी पीएससी का एग्ज़ाम है आपके लिए उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जो आपके एमपी से हैं और आपके लिए काफ़ी सपोर्टेबल होंगे आपके स्टेट एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है दिल्ली, पटना, हैदराबाद, लखनऊ। तो जो यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक सेटअप करने वाले आपके स्टेट के अंदर सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे हम कारो कहते हैं, तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा हैदराबाद में। अब जैसे अभी अब से वर्तमान में पूछा जाए कि नागरिक उड्डयन जो मंत्री हैं कौन हैं, तो वो श्रीमत सिंधिया जी हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द पावर मिनिस्ट्री इज कंसिडरिंग विच टेम्परेचर एज डिफॉल्ट सेटिंग फॉर एन एयर कंडीशनर इन इंडिया? बिजली मंत्रालय भारत में एयर कंडीशनर के लिए किस तापमान को डिफॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रख रहा है? किसको रख रहा है? आपके ऑप्शन है 30 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 24 डिग्री सेल्सियस। यानी बिजली मंत्रालय भारत में जो एयर कंडीशनर के लिए जो किस तापमान को डिफ़ॉल्ट सेटिंग, यानी कि एक तरह से जो नॉर्मल सेटिंग मिलती है वो क्या रखता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है कितना? 24 डिग्री सेल्सियस। यानी 24 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसको एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग के तौर पर यूज़ किया जाता है भारत में एयर कंडीशनर के लिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहाँ स्थित है? जो देवरी जो घड़ियाल जो रियरिंग सेंटर है कौन सी का स्थित है? आपके ऑप्शन है घाटी गांव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य या केन घड़ियाल अभ्यारण्य। तो ये जो मध्य प्रदेश में जो देवरी घड़ियाल जो स्थित है तो ये कहाँ स्थित है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, यानी कि सेकंड वाला। तो जो देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर है वो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में स्थित है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। किस अन्य भारतीय को भारत बटवानी के साथ 2018 रेवन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है अंशु गुप्ता, संजीव चतुर्वेदी, दीप जोशी या सोनम वांगचुक। यानी वो कौन से अन्य भारतीय हैं जिन्हें भारत आटवानी के साथ रेमन मैग्सेसे 2018 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो कौन है? वो है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आपके ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु या साइना नेहवाल। तो यानी ओलंपिक में जो एक फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, तो ओलंपिक में सबसे पहले मेडल जीतने वाली जो प्रथम महिला है वो है कर्णम मल्लेश्वरी है, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन एकदम राइट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया है? तो आपके ऑप्शन है गौतमी पुत्र सतकर्णी, औरंगजेब, अकबर या सम्राट अशोक। तो यानी मध्य प्रदेश के जो विदिशा क्षेत्र का जो नाम है तो कौन से प्रसिद्ध सम्राट है उनकी पत्नी के नाम पर रखा गया है? तो हमारा इसका जो राइट आंसर वो है सम्राट अशोक की पत्नी के नाम पर जो विदिशा क्षेत्र का क्या रखा गया? नाम रखा गया है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? कौन से भगवान को समर्पित है? आपके ऑप्शन है लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड सन यानी भगवान सूर्य, या इंद्र भगवान या भगवान शिव। तो ये हेलियोडोरस में जो हेलियोडोरस जो स्तंभ है कौन से भगवान के लिए में समर्पित है? तो इसका जो राइट आंसर हुआ है लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु यानी भगवान विष्णु को ये समर्पित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो सिंचाई बाढ़ नियंत्रण बहुउद्देशीय परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन डैश द्वारा आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय या केंद्रीय जल आयोग। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन ही है जो सिंचाई बाढ़ नियंत्रण बहुउद्देशीय परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन आयोजित करता है। तो ये हमारा सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो कौन सी अनुसूची में किया गया? आपके ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची। जो हमारी लैंग्वेजेस हैं
तो यानी कौन से शेड्यूल में इसका वर्णन किया गया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है 4th वाला, यानी कि 8वीं अनुसूची में जो संविधान द्वारा जो प्राप्त भाषाओं का उल्लेख इन्होंने किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मई 2018 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान यानी कि NIMHR की स्थापना को किस शहर में मंजूरी दे दी है? तो कौन से शहर में दी है? आपके ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या फिर भोपाल। तो कौन से शहर में मंजूरी मिली है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान के लिए? तो इसके वो भी केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? डी, यानी कि भोपाल शहर में इन्होंने मंजूरी दी है भारत सरकार ने। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में कौन सी? मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता में सुधार के लिए भारत सरकार ने डैश के साथ $375 ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ किए भारत ने? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बैंक या ब्रिक्स बैंक। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई की क्षमता के यानी कि सुधार के लिए, यानी इम्प्रूविंग इरिगेशन एफिशिएंसी इन मध्य प्रदेश, वो भी $375 का जो समझौता हुआ कौन से बैंक के साथ हुआ है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इनका क्या हुआ है? तो ये समझौता हुआ है। मध्य प्रदेश बिकम्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू क्रिएट विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स इन 2016 में मध्य प्रदेश में कौन से विभाग को बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? कौन से विभाग को? आपके ऑप्शन है खान, मेडिकल एजुकेशन, उड़यन या आनंद। तो मध्य प्रदेश ने एक विभाग का इन्होंने मतलब फर्स्ट क्रिएट किया, बनाया, और ये मतलब भारत का पहला विभाग है। तो इसको कहते हैं हम हैप्पीनेस यानी कि आनंद विभाग। तो इसका राइट आंसर है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सतना के अलावा निम्नलिखित शहरों में से किसमें मध्य प्रदेश में एकीकृत नियंत्रण और कमांड केंद्र यानी कि ICCC के माध्यम से निगरानी की जाती है, यानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। तो यानी भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना के अलावा तो कौन सा वो शहर है जिसको मॉनिटर किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है सागर, पन्ना, रीवा या सतना। तो ये इसका जो हमारा राइट आंसर वो है सागर, यानी कि भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और उज्जैन, सतना के अलावा सागर जिले की भी हम मॉनिटरिंग इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के थ्रू करते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी वो कौन सा आर्टिकल है संविधान का, कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 164, 155, 163 या 175। तो जो हमारे राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो वह आर्टिकल 155। 155 के तहत हमारे राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति की जाती है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताएं जहां युद्ध स्मारक, शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया था। तो कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी भोपाल या सतना। तो मध्य प्रदेश का उस स्थान जहाँ युद्ध स्मारक, शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया है तो उसको नाम क्या है? तो उसका जो जगह है वह हमारी कैपिटल है मध्य प्रदेश की यानी कि भोपाल। भोपाल में शौर्य स्मारक को युद्ध स्मारक का मतलब स्थान माना है। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन है? सचिन तेंदुलकर, ध्यानचंद, PT उषा, मिल्खा सिंह। तो हमारे वो कौन से स्पोर्ट पर्सनालिटी हैं जिनको अवार्ड किया गया है भारत रत्न 2014 में? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है कौन है? सचिन तेंदुलकर को तो उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भोपाल में किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है और यह भारत में भी सबसे बड़ी मस्जिद है? क्या है? आपके ऑप्शन है जामा मस्जिद, मलिक मुजिब मस्जिद, मोती मस्जिद या ताल उस मस्जिद। तो ये किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है जो भारत में भी सबसे बड़ी मस्जिद है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है? तो ये है हमारा ताज और मस्जिद को जो है सबसे बड़ी, भारत में भी सबसे बड़ी मस्जिद है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्मी सही है? आपके ऑप्शन है माउंट डाइवेलो दक्षिण अंडमान द्वीप, माउंट थुलिवर मध्य अंडमान द्वीप या माउंट कोयोब ग्रेट निकोबार में या सैडल पीक उत्तर अंडमान द्वीप। तो इनमें से कौन सा है जो मतलब कि उस आइलैंड पर स्थित है, वो कौन सा माउंट है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है कौन सा है? सैडल पीक। सैडल पीक जो है वो कहाँ? उत्तर अंडमान द्वीप में स्थित है।
बात करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया है? किसको माना गया है? आपके ऑप्शन है फिक्की प्रस्ताव, बॉम्बे प्लान, कांग्रेस प्लान या विश्वेश्वरैया प्लान। तो किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया है? यानी कि देखा जाए तो फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन प्लानिंग प्रोसेस, तो कौन सी है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है विश्वेश्वरैया योजना के तहत इनको प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना जा गया है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। जुलाई 2018 में अंजलि ईला मेनन को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हास्य कला के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है शिखर सम्मान, तुलसी सम्मान, कालिदास सम्मान या फिर कबीर सम्मान। तो जुलाई 2018 में अंजलि ईला मेनन को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दृश्य कला के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो कौन सा है? तो इनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है अंजलि ईला मेनन को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि अभी तक आपने इसको शेयर नहीं किया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सुझाव है आप हमें कर सकते हैं, या आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम जल्द ही वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करेंगे। और जय हिंद।